चलिए खबरों का रुख करते हैं विस्तार से। उत्तराखंड का शीतकालीन सत्र मंगलवार से 5 दिसंबर तक प्रस्तावित है। ऐसे में उत्तराखंड विधानसभा द्वारा सत्र से जुड़ी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले एजेंडा तय करने के लिए विधानसभा में सर्वदलीय और कार्य मंत्रणा की बैठकें भी हुई। बैठक में विधानसभा में आने वाले एजेंडे के साथ ही सत्र को शांतिपूर्वक ढंग से चलाए जाने पर भी बातचीत हुई। वहीं बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शाम 4 बजे अनुपूरक बजट सदन में रखा जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सत्र में राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था, अंकिता हत्याकांड में शामिल नकाबपोश कौन है सहित तमाम ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरने का कार्य होगा। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कोई भी सत्र हो उसमें विपक्ष भी अपनी बात रखेगा। की जो कल बैठक हुई, आज बैठक हुई है, उसमें ये कल तक का हमारा बिजनेस डिसाइड हुआ है और ये निर्णय किया गया है कि 4 बजे के करीब हम अपना अनुपूरक जो बजट होता है उसको कल सदन में रखेंगे। को जो जन मुद्दे हैं, प्रदेश के जो हालात हैं, बदतर कानून व्यवस्था, ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था, चरमराती हुई कानून व्यवस्था, जो भर्ती घोटाले हुए हैं और जिस तरह से अनियमितताएं हुई हैं, ये भी विषय होगा। विपक्ष भी अपनी बात कहता है, सरकार भी अपनी पक्ष रखती है। तो मैं मान रहा हूँ कि जैसे दलीय बैठक में विपक्ष ने भरोसा दिया है कि बहुत शांतिपूर्ण और बहुत अच्छे ढंग से सत्र चलेगा, तो उम्मीद कर रहा हूँ सत्र भी अच्छा चलेगा और जो भी उनकी जिज्ञासाएं होंगी प्रश्नों के रूप में, वो सरकार उनको जवाब के रूप में उनको संतुष्ट करेगी। वहीं सचिव की नियुक्ति को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि हेमपंत अभी हमारे इंचार्ज सेक्रेटरी हैं और जहां तक नए सेक्रेटरी की बात है, अपने अपने रूल्स और रेगुलेशंस हैं, इन पर काम कर रहे हैं और फरवरी तक ट्रांसपेरेंट तरह से एक अच्छा सेक्रेटरी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा हम उस पर काम कर रहे हैं, किस तरह से आएंगे और क्या प्रक्रिया होगी उस पर पूरा कार्य किया जा रहा है। पूर्ण विश्वास है कि जो अगला सत्र होगा उसमें सचिव रहेंगे। सेक्रेटरी की बात है, मुझे अब मैं अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन पर काम कर रही हूँ, राइट साइजिंग पर काम कर रही हूँ और बाय फरवरी बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से मुझे लगता है कि हमें एक अच्छा सेक्रेटरी मिलना चाहिए। हम उस पर काम कर रहे हैं। किस तरह से वो आएंगे, कैसे क्या क्या प्रक्रिया होगी, उस पर फिर समिति बनेगी या कैसे हम लोग करेंगे, इस पर पूरा काम हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हमारे पास हमारे अपने सचिव होंगे। विधानसभा का शीतकालीन सत्र मंगलवार से शुरू हो रहा है, तो वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में पहुंचे। बैठक के बाद संवाददाता यशराज आनंद ने प्रीतम सिंह से खास बातचीत की। विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल यानी 29 नवंबर से शुरू किया जाएगा और 5 दिसंबर तक यह चलेगा। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह। सर, सबसे पहले मेरा प्रश्न कि विधानसभा कल सत्र शुरू होने वाला है, अनुपूरक बजट भी कल आएगा, तो क्या क्या किन किन मुद्दों को आप लोग रखेंगे यहाँ पर? कल से विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। हमारी कोशिश होगी, हमारा प्रयास होगा कि तमाम जनहित से जुड़े हुए विषयों को हम सदन में उठाने का काम करें। सर, अभी तुरंत देखा गया कि आपने कुछ दिन पहले ही अपना शक्ति प्रदर्शन किया जिसमें प्रदेश अध्यक्ष उसमें नहीं थे। उन्होंने साफ स्पष्ट तौर पे कहा कि आपने उन्हें बताया भी नहीं, चिट्ठी भी नहीं दी। तो सर, क्या ये आपका शक्ति प्रदर्शन, इसको किस रूप में देखा जाए? अगर अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग अगर हम करते हैं और उसे आप प्रीतम सिंह का शक्ति प्रदर्शन मानते हैं, तो ऐसा शक्ति प्रदर्शन प्रीतम सिंह रोज करेगा। अगर यूकेएसएससी में बेरोजगार साथियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा और उसकी सीबीआई जांच की मांग अगर हम कर रहे हैं, तो अगर इसे आप शक्ति प्रदर्शन प्रीतम सिंह का मानते हैं, तो ऐसा शक्ति प्रदर्शन प्रीतम सिंह बारंबार करेगा। मैंने तमाम उन विषयों को जो है उस कूच में सम्मिलित करने का काम किया जो प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे थे। एक विधानसभा में पूर्व विधायकों और विधायकों के द्वारा एक क्लब का गठन किया जा रहा है जिसमें उनकी मांगे हैं, क्या इसको एक तीसरे मोर्चा के रूप में हम देख सकते हैं? देखिए, पूर्व विधायकों ने एक संगठन बनाया है और उस संगठन के माध्यम से जो मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा, उसमें उन्होंने कहा है कि हम प्रदेश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं
उस परिप्रेक्ष्य में सरकार को सुझाव देने का काम करेंगे और अगर पूर्व विधायकों की कोई समस्या है उस समस्या के निराकरण के लिए भी सरकार से कहेंगे। उत्तराखंड राज्य में तीसरे मोर्चे का कोई भविष्य जो है दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमारे साथ थे पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह। इन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि विधानसभा में जो यह बजट आ रहा है या जो कल अनुपूरक बजट पास होगा इसमें सरकार को घेरा जाएगा और अनुपूरक बजट को जो भी उचित है उसको पास किया जाएगा और सरकार को घेर करके जो भी ज्वलनशील मुद्दे हैं उस पर सरकार को घेरते हुए कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन गगनदीप के साथ मैं यशराज आनंद, जन टीवी, देहरादून। वहीं विधानसभा परिसर में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा है कि अगले विधानसभा सत्र तक स्थायी सचिव की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया जारी है। विधानसभा भर्तियों में निलंबित पूर्व सचिव मुकेश सिंघल को कारण बताओ नोटिस दिया गया और जवाब मांगा गया है। सचिव ने जवाब देने के लिए कुछ समय मांगा है और उनके जवाब मिलते ही अगली कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि विधानसभा भर्तियों में किसी भी सीएम का नाम नहीं लिया गया है। सोशल मीडिया पर कौन सा पत्र वायरल हो रहा है इसे जानकारी उन्हें नहीं है। देखिए, ये मामला सब जुडिस है और मैं इसमें कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी किसने क्या वायरल किया। आप लोग उसको पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद आप कुछ पूछें। कहीं पर किसी भी सीएम का कोई ऐसा नाम कहीं नहीं आया है। ये आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और क्यों ये वायरल हुआ मुझे नहीं पता है। मेरे दफ्तर में इस वक्त इतनी कड़ाई से कार्य हो रहा है कि हमारे यहाँ से कोई भी पेपर, ना मेरे कोई कर्मचारी इस तरह का कार्य कर रहे हैं और ना मेरे दफ्तर से इस तरह का कार्य हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ही सख्ताई से इस समय विधानसभा सचिवालय चल रहा है। सो मुझे नहीं पता है कहाँ से ये एफिडेविट सोशल मीडिया पे चल रहा है एंड वी हैव नॉट मेंशन्ड द सीएम एनीवेयर। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में शीतकालीन सत्र के एक दिन का एजेंडा तय किया गया। सत्र के पहले दिन सरकार की ओर से अनुपूरक बजट सदन में पेश किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सदन शुरू होने पर शाम 4 बजे अनुपूरक बजट को सदन में रखा जाएगा। उन्होंने कहा सर्वदलीय बैठक के दौरान उनकी सभी नेताओं से अच्छी बातचीत हुई है और उन्होंने सभी से निवेदन किया है कि सदन में अपनी बातों को सही तरह से रखें ताकि क्षेत्र की सभी समस्याएं विधानसभा के पटल पर आ सके। उन्होंने कहा कि सभी विधायक शांतिपूर्ण अपनी बात रखें और शब्दों की मर्यादाओं का ध्यान रखें। सर्वदलीय बैठक हुई है और सभी दल के नेता, आदरणीय नेता पहुंचे थे। मेरा अच्छी बातचीत हुई है उनसे और निवेदन ये रहा है सदन एक ऐसा जगह है, ऐसा पटल है जहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं। विधायकों से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की, अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। निवेदन यह है कि शांतिपूर्वक अपनी बात कहें। तलखी तो जरूर रहती है लेकिन शब्दों का भी ध्यान रखें और गरिमापूर्ण जगह है सदन। सत्र हमारे लिए सदन बहुत ही गरिमामयी जगह है और वहां पर हमारा कोई भी आचार इस तरह से न हो जिससे कहीं उसकी गरिमा को चोट पहुंचे। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 29 नवंबर से देहरादून में होने वाली है, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी ने विधानमंडल की बैठक आयोजित की। इस दौरान पार्टी के कई विधायक नेता प्रतिपक्ष के आवास पहुंचे। विपक्ष किस तरह इस सत्र में सरकार को घेरने का काम कर सकता है, इसे लेकर रणनीति तैयार की गई। मीडिया से रूबरू होते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बताया कि महंगाई, बेरोजगार, महिला सशक्तिकरण जैसे कई मुद्दे हैं जिन्हें कल विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। सत्र के पहले दिन कांग्रेस नियम 310 के तहत कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाएगी। कि हमारे कांग्रेस विधानमंडल की बैठक संपन्न हुई है और इसमें जो प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था प्रमुख मुद्दा है, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में जो भारी घोटाले हुए हैं, अन्य संस्थाओं में जो नियुक्तियों में घोटाले हुए हैं, आपदा है और महंगाई है, 36 आरक्षण पर भी चर्चा में ले सकते हैं और पूरा कल पूरे प्रदेश में परिवहन के जो ट्रांसपोर्टर हैं उनका चक्का जाम रहेगा। तमाम विषय हैं। इसके इतर अन्य जो विषय आज चर्चा में आए हैं माननीय विधायकों के अपने क्षेत्र के सब विभिन्न
विषय हैं, मुद्दे हैं, उनको समाहित करते हुए कल 310 में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। 310 में हम कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को से जवाब मांगेंगे। इस बीच उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले विधानसभा में कार्य मंत्रणा की बैठक हुई। इसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रीतम सिंह ने कहा कि पिछले दिनों जो सचिवालय कूच किया गया था वह कांग्रेस का सचिवालय कूच था, न कि प्रीतम सिंह का। इसके साथ ही सरकार की घेराबंदी करते हुए कहा कि सरकार अपने पूरे 9 माह के कार्यकाल में पूरी तरह फेल रही है। इसलिए जनता का आक्रोश था जो इतनी बड़ी संख्या में पहुंचकर सरकार को जगाने का काम किया। और जो ज्वलंत मुद्दे थे उन मुद्दों पर जो है सचिवालय कूच किया गया है और सरकार असहज है। सरकार को कल्पना नहीं थी कि 9 महीने के इस कार्यकाल में लोगों का आक्रोश सड़कों पर जो है उतरेगा। तो ये कांग्रेस का ये था और कल से सत्र है। कांग्रेस सत्र के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कार्य मंत्रणा की बैठक हुई जिस बैठक में कल का एजेंडा तय किया गया है। खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है, जहां मंगलवार से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही के पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। विधानसभा के कमरा संख्या 321 में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। ऋतु खंडूरी भूषण, प्रेमचंद्र अग्रवाल, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, मोहम्मद शहजाद सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं खजानदास और उमेश शर्मा इस बैठक में मौजूद नहीं रहे। मंगलवार से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने और धरना प्रदर्शन रोकने के लिए विधानसभा के 300 मीटर परिधि में धारा 144 लागू रहेगी। यह व्यवस्था 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक होगी। ट्रैफिक को लेकर एसपी ट्रैफिक ने कहा कि 29 नवंबर को विधानसभा सत्र को लेकर विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। सत्र के दौरान धरना प्रदर्शन को देखते प्रगति विहार बैरियर, शास्त्री नगर बैरियर, बाईपास रोड बैरियर और डिफेंस कॉलोनी बैरियर के साथ ही विधानसभा तिराहे पर बैरियर पॉइंट बनाए गए हैं। विधानसभा सत्र के तहत पिछले 4-5 दिन से यातायात पुलिस ने जोरों शोरों से तैयारी की है। पूरा क्षेत्र हमने ड्रोन द्वारा स्कैनिंग करके सर्विलेंस करके रूट्स की जानकारी ली है। डाइवर्टेड रूट के लिए साइन बोर्ड छपवाए जा रहे हैं। इस बार चूंकि इंटेलिजेंस द्वारा भी बताया गया है कि जुलूस और विरोध प्रदर्शन की मात्रा ज़्यादा रहेगी, तो आपके माध्यम से मैं आपको सबको सूचित करना भी चाह रहा हूँ। नेहरू कॉलोनी तिराहे से लेकर रिस्पना तक रोड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगी और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड है शहर की। तो जो भी लोग उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है, तो वहीं शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले यानी 28 नवंबर को विधानसभा प्रभारी सचिव हेमचंद्र पंत ने कार्य मंत्रणा समिति और विधानमंडल दल की बैठक की सूचना सर्वदलीय नेताओं को जारी की। इसमें शिरकत करने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सत्र के बिजनेस को बढ़ाने की जरूरत है, सत्र के कार्य दिवसों को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सरकार काम के नाम पर जीरो है। इतनी बेरुखी क्यों, कितनी अनदेखी क्यों? गिरीशपुर राजधानी का एक जो संकल्प था भारतीय जनता पार्टी का, आज वो कहाँ है? गायब हो गया, नदारद हो गया है। तो ये सवाल उठेंगे, ये भी सवाल पूछा जाएगा। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भेंट कर उत्तराखंड में हवाई सेवाओं की मजबूती पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि चिन्यालीसौड़ और गोचर से छोटे एयरक्राफ्ट की सेवाओं की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गोचर और चिन्यालीसौड़ के लिए हवाई सेवा जल्द शुरू होगी। उड़न योजना के लिए टेंडर में सर्वे होने के उपरांत सेवा शामिल की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि पिथौरागढ़ से फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट सेवाएं शुरू करने के लिए संबंधित एयरलाइन को कार्यादेश जारी कर दिया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट तल्ला बिरल गांव में एक आवासीय भवन अचानक भरभराकर क्षतिग्रस्त हो गया। सल्ट तल्ला बिरल गांव निवासी धर्मानंद का मकान क्षतिग्रस्त हुआ। गनीमत रही कि जिस वक्त घटना हुई उस समय घर पर कोई मौजूद नहीं था।
मवेशियों को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। ग्रामीणों का कहना है कि पीड़ित धर्मानंद मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। गरीब परिवार से है, मेहनत मजदूरी के सहारे परिवार का भरण पोषण करता है। धर्मानंद ने लंबे समय से प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था, लेकिन अभी तक पीड़ित को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। हल्द्वानी नगर निगम में कार्मिकों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कार्मिकों को अवकाश विशेष परिस्थितियों में ही मिलेगा। पर्यावरण मित्रों के पूर्ण कार्य बहिष्कार पर नगर आयुक्त ने सख्त रुख अपनाते हुए आदेश जारी किया है। नगर आयुक्त हल्द्वानी ने पर्यावरण मित्रों से काम पर लौटने की भी अपील की है। इतना ही नहीं, नगर आयुक्त ने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि पर्यावरण मित्र काम पर नहीं लौटे तो स्वच्छता समितियों को भंग कर दिया जाएगा। पर्यावरण मित्रों की हड़ताल पिछले 4 दिन से जारी है, जिसके चलते शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। पर्यावरण मित्र हैं वो अभी 25 तारीख से हड़ताल पर हैं, कार्य बहिष्कार पर हैं। आज के दिन भी 28 तारीख को भी कार्य बहिष्कार पर हैं। मैंने कल 27 तारीख को अपील जारी करके, नोटिस जारी करके उनको आज कार्य पर आने का अनुरोध किया है और मैं वेट कर रहा हूँ कि वो काम पर वापस आ जाएं। इस बीच मैंने सेकेंडरी स्टेशन जहाँ पर हमारे कूड़े डंप होते हैं, ऐसे हमारे 22 स्थल हैं और इस बीच कुछ नए स्थल बन गए थे। उनको मैंने कल रात दिन एक करके उनको उठाने का काम किया। आज मेरी फिर से गाड़ियाँ लग गई हैं, जेसीबी लग गई है, उनको आज मैं फिर हटाने का काम करूँ। मैं कमिटेड हूँ कि मैं जहाँ पर कूड़ा इकट्ठा हो रहा है उसको निश्चित तौर पर उठाऊँगा। पब्लिक से मेरी यही अपील है कि वो अपने घरों का कूड़ा या तो अपने घर में अपने अहाते में रखें अथवा सेकेंडरी स्टेशन तक पहुँचाएँ, सड़कों पर नालियों में न फेंकें। पिथौरागढ़ के जिला न्यायालय में न्यायिक सेवा केंद्र की स्थापना हो गई है, जिसके बाद वादकारियों को होने वाली समस्याओं से निजात मिलेगी। जिला जज सहदेव सिंह और जिला अधिवक्ता संस्था के अध्यक्ष मोहन चंद्र भट्ट द्वारा संयुक्त रूप से न्यायिक सेवा केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस दौरान जिला जज सहदेव सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वादियों को बिना कोर्ट में जाए ज्यादा सुविधाएं देने के उद्देश्य से ही सेवा केंद्र स्थापित किया गया है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के जो हमें दिशा निर्देश हैं, जो गाइडेंस हैं, वो वेरी मच क्लियर कि हमें जो वादकारी हैं उनको हम जो तकनीकी जो बिंदु हैं उनको साइड में रखते हुए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सकते हैं, उसी उद्देश्य को प्रकाश में रखते हुए आज हमारे द्वारा एक सेंट्रलाइज फाइलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इसमें हमारे विद्वान अधिवक्तागण या वादकारी जो हैं, जो भी मैटर उनका है उनको किसी कोर्ट में न जाना पड़े, इधर उधर ना जाना पड़े, यहीं पे सेंट्रल में फाइलिंग कर देंगे। उसके बाद जिस कोर्ट से वो रिटेड होगा वहाँ पे वो टेकअप किया जाएगा और मैटर आगे प्रोसीड करेगा। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में रचनात्मक महिला मंच सल्ट एवं नैनी डांडा के संयुक्त तत्वाधान से राजकीय इंटर कॉलेज खुमार सल्ट के प्रांगण में नवा महिला महोत्सव का आयोजन किया गया। सद्भावना और संवाद की थीम के साथ आरंभ इस महोत्सव का पहला दिन परिचर्चा का रहा, जिसका आयोजन शहीद स्मारक खुमाड़ में किया गया। कार्यक्रम में मौजूद सभी सहभागियों ने पंचायती राज के मौजूदा हालात, भविष्य की संभावनाएं एवं उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीण जीवन की चुनौतियां इस विषय पर चर्चा की। तो वहीं जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नादेही क्षेत्र में किसान भवन में किसान मासिक पंचायत की गई। इसमें क्षेत्र के कई किसान मौजूद रहे। किसानों के साथ हो रही कई समस्याओं पर विचार किया गया। किसान नेता अमनप्रीत सिंह ने बताया कि आए दिन किसानों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जिनमें किसानों के ट्यूबवेल का बिल बहुत अधिक आ रहा है। 6 महीने का बिल 25,000 तक पहुंचा है, जो किसान देने में असमर्थ है। आज हर एक माह की तरह आज मासिक पंचायत हमने नदही शुगर मिल में रखी है। मांगे हैं कि किसानों की समस्या आए दिन बढ़ती जा रही हैं, जिसमें से एक समस्या ये भी है कि किसानों के ट्यूबवेलों के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। 6 महीने के बिल 25 हज़ार आ रहे हैं, 1 साल का बिल 50,000 है। किसान देने को बिल्कुल राजी नहीं है। उसके संबंध में हमारे आज मीटिंग है। और भी काफ़ी मुद्दे हैं। गन्ना फैक्ट्री में वाहन खाली होने का जो समय है वो 2 से 3 घंटे का है, पर यहाँ 24 से 48 घंटे किसान को लग रहे हैं। भूखा प्यास। वहीं रुड़की में प्रशासन द्वारा लगातार अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। आज भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अधिकारियों का कहना है कि पूरे शहर से अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा। मछली मार्केट से लेकर रामपुरी चुंगी तक हर जुम्मे रात अवैध पीट बाजार लगने से लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, जिसे लेकर पिछले 3 हफ्तों से मीडिया इस मुद्दे को उठाने का काम कर रही थी। वहीं आज नगर निगम MNA से मीडिया द्वारा बात करने पर रुड़की नगर निगम के
एमएनए विजयनाथ शुक्ला ने जुमेरात अवैध फीड बाजार पर कार्रवाई करने की बात कही। उनका कहना है कि जुमेरात से पहले ही अनाउंसमेंट करा दिया जाएगा। उत्तरकाशी जिले के मौर्य पुलिस ने सुदूरवर्ती क्षेत्र सांकरी से बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया है। इस संदिग्ध युवक के पास वीजा और पासपोर्ट नहीं था। युवक कैसे सांकरी तक पहुंचा, इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने युवक के विरुद्ध बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत में प्रवेश करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर दिया है। मुखबिर की सूचना पर मोरी पुलिस सांकरी पहुंची। एक संदिग्ध युवक मिला जिसकी भाषा स्थानीय निवासियों के समझ में नहीं आ रही थी। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया और मोरी थाने लेकर गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। करण महारा अपने इस बयान में साफ बोल रहे हैं कि कांग्रेस के ही कई ऐसे लोग हैं जो दिन भर कांग्रेस के साथ उठते बैठते हैं, भाजपा के लोगों के साथ मिलकर कांग्रेस को कमजोर करने का भी काम करते हैं। इतना ही नहीं, महारा ने कहा कि कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को भाजपा ज्वाइन करा रखी है। महारा यही नहीं थमे, उन्होंने कहा कि भाजपा ने कांग्रेस में कई एजेंट छोड़ रखे हैं जो दिन भर कांग्रेस दफ्तर में होते हैं, लेकिन शाम को भाजपा